जय श्री राम। तो चलिए आज जानते हैं कि भगवान श्री राम के बारे में कि उन्होंने अपने 14 साल के वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे और अपने 14 साल को किस तरह से वनवास के रूप में व्यतीत किया। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान का पहला चरण प्रयाग था। भगवान श्री राम का वनवास का कुरई के आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ। प्रयाग के बाद श्री राम का यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट यह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। जब राजा दशरथ का देहांत हो जाता है, जब राम नहीं आते हैं तो भरत वहाँ से राम की चरण पादुका लेकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य संभालते। चित्रकूट के बाद श्री राम जी सतना की तरफ प्रस्थान करते हैं या यूँ कह लो यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। सतना के बाद श्री राम जी दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दंडकारण्य को अपना आश्रम स्थल बनाया। यहाँ पर राम ने अपना वनवास काटा था। वहाँ वो लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रुके थे। दंडकारण्य के बाद पंचवटी यात्रा का 5वां पड़ाव था। नासिक में गोदावरी तट के पास स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। पंचवटी के बाद श्री राम ने सर्वतीर्थ की तरफ प्रस्थान किया। यात्रा का 6वां पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहाँ सीता माँ का हरण हुआ और यहाँ प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सर्वतीर्थ के बाद सीता की खोज। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। इसके बाद श्री राम ने केरल की तरफ प्रस्थान किया। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कंबल से मिलने के पश्चात राम यशमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे चंपा नदी के पास सबरी आश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए। श्री राम की वनवास का सबसे अहम पड़ाव ऋषमुख पर्वत। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वो ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बलि का वध किया जो सुग्रीव का भाई। हनुमान जी से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना बनाई और लंका की तरफ प्रस्थान किया। यात्रा का 11वां पड़ाव रामेश्वर धाम है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव धनुषकोडी है।
श्री राम ने यह स्थान ढूंढ निकाला। यहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। राम वनवास यात्रा का 13वां पड़ाव। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था, नुवारा एलिया। पहाड़ियों के मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ से होकर राम गुजरे थे। राम वनवास यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीलंका। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। तो ये थी राम वनवास की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।